हेलो दोस्तों, मैं प्री आप सभी शिक्षक साथियों का अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी शिक्षकों को 1 जुलाई 2021 से शिक्षक डायरी को भरना जरूरी हो गया है। मेरे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि शिक्षक डायरी ना लिख पाने की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उन्हीं साथियों की मदद के लिए आज मैं कक्षा 5 के प्रथम सप्ताह की 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2021 तक की भरी हुई शिक्षक डायरी आप सभी साथियों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी इससे कुछ न कुछ मदद अवश्य होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरे सभी वीडियो आपको ससमय मिल जाएं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी। तो शिक्षक डायरी के पहले पन्ने को जब आप खोलेंगे तो उसमें माह में जुलाई भरेंगे, सप्ताह संख्या प्रथम भरेंगे और दिनांक 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक अंकित करेंगे। उसके बाद कक्षा में आप जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं, ये तो मैंने कक्षा 5 की अपलोड की है, सो इसमें कक्षा 5 दिया है और विषय है हिंदी। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर आपको कार्य करना है उसमें शब्द बनाना, और उसके बाद जो लर्निंग आउटकम है वो छात्र शब्द बना पाते हैं तथा सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं। ई पाठशाला ग्रुप पर लिंक साझा किया गया और साथ ही मोहल्ला पाठशाला में बच्चों को फोन पर वीडियो दिखाई गई तथा शब्द बनाना सिखाया गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो ये क्या चीज होती है? बहुत सारे शिक्षकों को ये समझ में नहीं आता है। तो ये ऐसा होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद आप खुद ये समझते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है या बच्चे में क्या कमी है, तो उसके बारे में इसमें लिखना होता है। जैसे कि हमने जब मोहल्ला पाठशाला लिया, बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी योजना, मैंने जैसी योजना बनाई थी, जो भी चीजें सोची थी, उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से रहा। तो मैंने इसमें लिखा योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। आप सबको जैसा भी समझ में आए उस हिसाब से आप लिखिए, या आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि बच्चे ने सही तरीके से आपके पढ़ाई हुई चीजों को समझ लिया है, तो आप ये लिख सकते हैं कि योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। अब नीचे आ जाते हैं, कक्षा 5 गणित 999 तक की संख्याएं जो कि टॉपिक था, और उसका लर्निंग आउटकम था विद्यार्थी 999 तक की संख्या बता पाते हैं। उसके बाद जो भी लिंक आता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामग्री साझा की जाती है, उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। आगे मोहल्ला पाठशाला संचालन करेंगे, जिसमें कि आप लिखेंगे कि आपने गिनती का अभ्यास कराया और फोन पर जो भी आपकी ऑडियो क्लिपिंग आई थी या वीडियो क्लिपिंग आई थी वो आप बच्चों को दिखाए हैं। उसके पास पश्चात पुनः आ जाता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का आकलन। तो जैसे कि मैंने जब इस दिन पढ़ाया बच्चों को मोहल्ला पाठशाला में, तो मुझे कुछ बच्चों पर ऐसा लगा जो कि बहुत कमजोर हैं, उन पर मुझे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता, तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। आपको जैसा उचित लगे आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं बुधवार के दिन पर। तो कक्षा के कॉलम में 5 विषय हिंदी, और उस दिन का टॉपिक था शब्द बनाना, और लर्निंग आउटकम उसका होगा विद्यार्थी शब्द बना पाते हैं तथा दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। और इधर ई पाठशाला ग्रुप पर लिंक साझा किया गया तथा पूरे दिवस पर कराए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया, यानी कि होमवर्क भी चेक किया गया। मोहल्ला पाठशाला में शब्दों का अभ्यास कराया गया। बच्चे आनंदित होकर सीख रहे थे। ऐसा आप अगर महसूस करते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं महसूस करते हैं कोई बात नहीं। आगे आप क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। मोहल्ला पाठशाला हेतु अभिभावक संपर्क की आवश्यकता है। ऐसा अधिकतर देखा गया है, जब भी आप सभी मोहल्ला पाठशाला संचालन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे अभिभावकों को नहीं पता होता है, या कहीं बच्चे कहीं चले गए होते हैं नानी मामा या किसी के भी घर, तो आप जो है उनको चाहे तो व्यक्तिगत संपर्क कर लें या फोन के द्वारा, लेकिन मोहल्ला पाठशाला संचालन हेतु कुछ बच्चों को तो पता चल जाता है, कुछ बच्चों को नहीं पता चल पाता है। कुछ बच्चों के लिए तो भाई व्यक्तिगत संपर्क करना ही पड़ेगा। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से संपर्क आप अवश्य करें। अब आते हैं गुरुवार पर, कक्षा 5 गणित स्थानीय मान व प्रत्यक्ष मान, जिसका कि लर्निंग आउटकम था छात्र छात्र स्थानीय व प्रत्यक्ष मान बता पाते हैं।
इसमें भी आप यही लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक साझा किया गया, प्रिंट रिच सामग्री साझा की गई, मोहल्ला पाठशाला में स्थानीय व प्रत्यक्ष मान का अभ्यास कराया गया, पूरे दिवस के कार्य का मूल्यांकन किया, यानी कि आप पिछले दिन जो आप पढ़ा के गए थे उस कार्य का होमवर्क जो आपने दिया था उसको आपने चेक किया। मोहल्ला क्लास के पश्चात मोहल्ला पाठशाला के सफल क्रियान्वयन हेतु अभिभावक संपर्क किया गया। जैसे कि आप मोहल्ला पाठशाला समाप्त करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 1 घंटे मोहल्ला क्लास में दिया, तो उसके बाद आप आधे घंटे अगल बगल के जो भी अभिभावक हैं उनसे आप मिल सकते हैं, जिनके कि बच्चे मोहल्ला क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और उनको क्लास में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शुक्रवार पर। हिंदी। हिंदी में टॉपिक था विराम चिन्ह, जिसका कि लर्निंग आउटकम है छात्र विराम चिन्ह का प्रयोग जानते हैं। उसके बाद इस तरफ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण में आप लिखेंगे। ई पाठशाला पर लिंक साझा किया गया तथा गृह कार्य की जांच की गई। मोहल्ला पाठशाला में विराम चिन्ह का प्रयोग करना सिखाया गया एवं वीडियो दिखाई गई। अब हमने यहाँ पर क्रियान्वयन के पश्चात क्या आकलन किया? हमने आकलन किया कि विद्यार्थी मजेदार तरीके से सीख पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में विराम चिन्ह जो है वो एक गतिविधि के माध्यम से सिखाई जाती है। आप कोई भी छोटी सी गतिविधि इसमें करवा सकते हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि उस दिन मैं गतिविधि नहीं करा पाई थी। आप सब कोई भी गतिविधि करा के इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शनिवार पर। शनिवार को विषय था गणित और टॉपिक था इकाई दहाई का विस्तारित रूप। इसका लर्निंग आउटकम होगा छात्र इकाई दहाई तथा संख्या को विस्तारित कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक साझा किया गया तथा दूरदर्शन कार्यक्रम हेतु फोन द्वारा सूचित किया गया। यानी आप जब व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक साझा करते हैं तो इसके बारे में जिस अभिभावक को नहीं पता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जब भी आप किसी लिंक को भेजते हैं तो आप उसको ये चेक कर सकते हैं कि किस किस अभिभावक ने उसको चेक किया है, किसने सीन किया है, किसने देखा है। तो जिसने नहीं देखा है उससे आप फोन द्वारा सूचित कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और अगर फिर भी उनको ना समझ में आए तो उन्हें स्कूल में कम से कम हफ्ते में 1 बार अवश्य बुलाएं, और जब उनको बुलाएं तो उनको उसके बारे में पूरी तरीके से बताएं और समझाएं। अब मोहल्ला पाठशाला में शनिवार के दिन इकाई दहाई तथा विस्तारित रूप का अभ्यास कराया गया और कुछ बच्चों के द्वारा, भाई मान लीजिए किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है या उनके अभिभावक के पास नहीं है, लेकिन वो बच्चा चूंकि आपके मोहल्ले क्लास में आ रहा है, तो मोहल्ले क्लास में आप अपने मोबाइल से भी उस बच्चे को क्विज से प्रतिभाग करवा सकते हैं। और जब भी आप क्विज में प्रतिभाग करवाते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, बच्चा बहुत आनंदित होता है, क्योंकि जो भी क्विज के क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल होते हैं। बच्चा उस लेवल का होता है कि उस चीज को कर सकता है। अब लास्ट में आता है कि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। मोहल्ला पाठशाला में छात्र उत्साहित हैं, क्विज में मजे से प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसा मैंने महसूस किया था। सो दोस्तों, ये था प्रथम सप्ताह का शिक्षक डायरी भरी हुई, जो कि आप सभी के लिए मैंने शेयर किया है। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगी। सो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार सभी साथियों को।